यह चित्र किसका है? तो किसका है आप जानते हो, ये नैना है, मतलब आंख है। तो कभी आपने जाना कि इन दो आंखों की क्या उपयोगिता होती है और हमारे आंख में कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है? आपने सुना तो बहुत है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन, ठीक है। जो तुम्हारे दिल के चैन ले गए दो मस्त नैन, क्या अब आपने कभी उनके बारे में जाना कि इन दो आंखों की क्या उपयोगिता होती है? इस आंख के कौन से हिस्से में प्रतिबिंब बनता है और कौन सा हिस्से रंगों को पहचानता है? मोतियाबिंद क्या है? तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं? जो आंख है इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है? जिस प्रकार आप मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले उसके कैमरा चेक करते हो, उसी प्रकार जो आंख है हमारी, इसमें कितने मेगापिक्सल की कैमरा फिट की गई है, मतलब है हमारी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है, ठीक है। इसका वजन क्या है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जो इससे ही संबंध है, आप उनके बारे में क्या जानते हो? जो रेलवे ट्रैक में सिग्नल होता है लाल रंग का ही क्यों होता है? टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश का प्रकीर्ण से आप क्या समझते हो? और कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? क्या आपको पता है क्या सभी व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? मुझे बताना आपकी कैसे व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। और मानव नेत्र में कौन सा गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर को देखते हैं? तो कौन सा गुण है वो मुझे आप बताना। वहीं स्पेक्ट्रम क्या है, वही मैंने आपको बताया। टिंडल प्रभाव क्या है? अंतिम प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा क्या, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं हम ऐसे प्रश्नों के जो किसी विज्ञान से संबंधित है, आपके लिए क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एवं एक ज्ञानवर्धक क्या होंगे, लड्डू के रूप में साबित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो हमारे दो आंख होते हैं इनकी क्या उपयोगिता होती है, तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। देखो, वस्तु को दो आंखों से देखने की उपयोगिता निम्न होती है। देखो क्या क्या होती है, वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है दो आंखों से। वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती है, ठीक है। तो दो आंखों की क्या है उपयोगिता, मैंने आपको इजी शब्दों में समझा दिया है, ठीक है। कि क्या वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है, वस्तु दिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है, और दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती हैं। तो जो हमारी आंख है ये कितनी मेगापिक्सल की है बताओ मुझे। तो मैं बताऊं, जो हमारी आंख है एक बार में 576 मेगापिक्सल का क्षेत्रफल देख लेती है, ठीक है। 576 मेगापिक्सल फिक्स है हमारे आंख पे, ठीक है, याद रखना। जो आंख है तो 576 मेगापिक्सल का, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है इसे एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता है, ठीक है। मस्तिष्क के क्या से एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता है। आपके लिए एक सवाल है कि जो क्या है मनुष्य की आंख होती है कितनी दूर तक देख सकती है, बताओ मुझे। आपको 3 सेकंड देता हूं। मनुष्य की आंख अधिकतम कितनी दूर तक देख सकती है? तो देखो मैं बताता हूं आपको, हमारा अनुमान अधिक से अधिक 2 या 3 किलोमीटर का हो सकता है, या इससे भी अधिक। एक अध्ययन के मुताबिक हम अपनी आंखों से 20 किलोमीटर 12 मील तक की दूरी तक देख सकते हैं। दरअसल हवा में मौजूद नमी, धूलकण और अन्य प्रदूषक हमारी आंखों को अधिक दूरी तक देखने को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। और जो मनुष्य का आंख होता है इसका वजन कितना होता है बताओ मुझे। तो इसका वजन महज 8 ग्राम का होता है, ठीक है। कितना? 8 ग्राम का इसका क्या होता है, वजन होता है मनुष्य की आंख का। आंख तो आप बार बार सुन रहे हो। अगर मैं बोलूं कि आंख का अर्थ बताओ, आंख किसे कहते हैं, तो बताओ। अक्षिनयनम, नेत्र है। तो देखो संस्कृत में इसे अक्षिनयनम कहते हैं, ठीक है। जीवधारियों का वह अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। यह प्रकाश को क्या करता है,
सूचित करके उसे तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत रासायनिक संवेदों में बदल देता है। ठीक है, जीवधारियों का वह अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। आंख, ठीक है, नेत्र, अक्ष, नयनम क्या है इसके अन्य नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, जो आंख है इसके कौन से हिस्से में प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, रेटिना में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वहीं इसका प्रश्न नेक्स्ट है कि कौन सा भाग रंगों को पहचानता है आंख का, बताओ मुझे। तो आंखों के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। ठीक है, मुझे बताना कि कौन सा वह भाग है जो आंखों में रंग को पहचानता है। ठीक है, जो क्या आंख का वह कौन सा भाग है जो रंगों को पहचानता है, आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चर्चा कर लेते हैं। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो बताओ आपको, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज को गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बैठ जाता है। ठीक है, प्रकाश को हम अगर किसी प्रिज्म के पुंज से गुजारेंगे तो यह जो प्रकाश है 7 रंगों में बैठ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो बता दिया मैंने आपको, प्रकाश जो क्या का वर्ण विक्षेपण होता है वो किसे कहते हैं? जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश के पुंज को गुजारा जाए तो यह प्रकाश 7 रंगों में बैठ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो चर्चा कर लेते हैं। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम से अपवर्तनांक से अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता है। इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? देखो, हमें तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन कोई अंतरिक्ष यात्री यात्रा कर रहा है तो उसे काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? देखो, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला रंग दिखाई देता है। समझ गए हो क्या बोल रहा है? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले का सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश में नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को वह क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो बताओ मुझे, लाल रंग का ही क्यों होता है? देखो बताऊं, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है, अभी बताया। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ दिखाई देता है, खतरे का भी प्रतीक है। ठीक है, कहीं पर कार्य हो रहा है, कहीं से पहाड़ गिरने वाला होता है तो वहां पे लाल झंडे लगाए रहते हैं, क्योंकि दूर से भी क्या दिखाई देता है? लाल रंग साफ दिखाई देता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर आपके नैनो से है, अक्षि नयनम आंख से है। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? तो सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की गई वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो इसे नेत्र में क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अम्बिदुक्ता दृष्टि दोष। ठीक है, याद रखना। स्पेक्ट्रम क्या है? तो जानते हैं। जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश अर्थात, ठीक है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित होता है। इसी के पैटर्न को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और एक क्या पूछा था मैंने आपको, क्या बताया था पहले?
वो पूछा था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जब किसी कांच के प्रिज्म से प्रकाश के पुंज को गुजारा जाए तो वह प्रकाश क्या 7 रंगों में बैठ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो टिंडल प्रभाव क्या है, बताइए मुझे टिंडल प्रभाव क्या है। तो देखो, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे से जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती है, यही क्या है, टिंडल प्रभाव है। प्रश्न नेक्स्ट है, मोतियाबिंद क्या है, बताओ मोतियाबिंद क्या है। आप देखते हो बुढ़ापा में मोतियाबिंद की बहुत जिक्र होता है कि मेरी आंखों में क्या होगा, मोतियाबिंद होगा। तो देखो, बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दुधिया हो जाता है। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ जो व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है वो क्या होता है, धुंधला पड़ जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता, इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इसे दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। ठीक है, इस मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा से क्या दूर किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ये धुंधला हो जाता है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है, देखने में क्या होती है, परेशानी होती है, इसे मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जा सकता है। प्रश्न नेक्स्ट है, मानव नेत्र में कौन सा गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर को देखते हैं। तो बताइए मुझे, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे मानस पटल पर 1/10 सेकंड तक छाई रहती है। ठीक है, 1 से 10 सेकंड तक छाई रहती है। इसके पश्चात कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है तो यह चलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, मानव नेत्र का कौन सा गुण है जिसे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर देखते हैं। तो ठीक है, क्या बताया, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे मानस पटल पर 1 से 10 सेकंड तक छाई रहती है। इसके पश्चात कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है तो वह क्या चलते हुए दिखाई देता है। प्रश्न नेक्स्ट है, बताओ मुझे कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर है, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दमा का रोगी, जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है वो नेत्रदान कर सकते हैं। मतलब कि जो फैलने वाले रोग नहीं है वो क्या हो सकते हैं, बता दिया, उक्त रक्तचाप हो गया। ठीक है, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, ठीक है, जो दमा होता है उसका रोगी, और क्या, जो ये संक्रामक रोग होते हैं जिस व्यक्ति पर नहीं है वो तो नेत्रदान कर सकता है, लेकिन जिन पर है, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, टेटनस हो गया, हैजा से मरने वाले व्यक्तियों ही नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हैजा से मरने वाले व्यक्ति क्या नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें संक्रामक रोग है वो क्या कर सकते हैं, नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, और जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है वो नेत्रदान कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न हमने पढ़ना था, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष में क्या अंतर है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखो, जो निकट दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, निकट में अधिक होती है और दूर में कम होती है, विपरीत है। ठीक है, और निकट दृष्टि में देखो, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और दूर में क्या होता है, छोटा हो जाता है। और निकट में क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे याद रखना है अभी बताता हूं। और जो दूर दृष्टि है उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, ऊ देखो, दूर दृष्टि दोष को किससे, ऊ से, मतलब उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। ठीक है, और देखो ऊ मतलब कि दूर दृष्टि को किससे दूर किया जाता है, उत्तल लेंस से। ठीक है, और अनि, इसका क्या याद रखना है, अनि। ठीक है, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो। ठीक है, आपको इसी प्रकार की वीडियो अवेलेबल होंगे सभी विषयों के प्रति क्या एक सामान्य अध्ययन, कब, क्यों, कैसे, क्या, ऐसे प्रश्न बताए जाते हैं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। इसमें इंपोर्टेंट क्या होगा, दूर
दूर दृष्टि और निकट दृष्टि को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। दूर के लिए क्या रखना है, उदु अनि, उदु अनि। उत्तल लेंस से क्या किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अनि से क्या किया जा सकता है, औ से आपको लगाना है अवतल, नि से निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।